बाबा मिलन की ये मुरली, और बाबा ने इसमें हमारी जो आने वाला जीवन है और आने वाला समय है उसकी बहुत सुंदर सेटिंग कर दी है। हमें इसी स्थिति में रहना है, इसी नशे में रहना है जो बाबा ने समझाया है। सबसे पहले शुरुआत ही बाबा करते हैं कि मैं विश्व परिवर्तक अपने साथी बच्चों को मिलने के लिए आया हूं। हम भगवान के साथी बच्चे हैं। हम आत्मा साधारण आत्मा नहीं है। इस दुनिया का एक ही भगवान है, संपूर्ण दुनिया का एक ही भगवान है, और उसके हम साथी बनेंगे। हम उसके साथी बनेंगे। किस बात में साथ देना है हमको बाबा को? विश्व परिवर्तन। जो आज की साकार मुरली में भी बाबा ने बताया कि आप कैसी दुनिया में रहते हो, कैसी सुंदर दुनिया थी वो। आपके हीरो के सोने के महल थे, कांटों का जंगल अभी बन गया है, फूलों का बगीचा था। ऐसी दुनिया हमको बनानी है। आप उस दुनिया के वासी हो, आपको ऐसी दुनिया में फिर से चलना है। तो बाबा कहते हैं वो कार्य करने के लिए मैं आया हूं और उसमें आप मेरे साथी हो। मग बाबा सांगताय की तुम्ही तुमची लेवल लक्षात ठेवा कायम। आपण कोणत्या प्रकारचे आत्मे? होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। पवित्र मध्ये पवित्र। किती वेळा बाबा आपल्याला ही आठवण करून देतो की आपण पवित्र मध्ये पवित्र आत्मे, सर्वात पवित्र आत्मे। जेव्हा बाबा येतो संगम युगामध्ये, संगम युगामध्ये आल्या आल्या बाबांचे पहिले महावाक्य आपल्यासाठी आहे कोर्स झाल्यानंतर, बच्चे योगी बनो, पवित्र बनो। योग से पवित्रता बढ़ती है, जितनी पवित्रता बढ़ती जाती है उतना योग भी बढ़ता जाता है। दोनों का कनेक्शन है और दोनों का वरदान हमको मिला हुआ है। योगी बनो, पवित्र बनो। दुनिया में और भी पवित्र बनते हैं लोग, संन्यास करते हैं, उनको लगता है कि घर छोड़कर जाने के बगैर होगा नहीं, हम पवित्र रह नहीं सकते हैं, तो अपनी पत्नी को छोड़ देते, बच्चों को छोड़ देते, घर से भागकर चले जाते हैं, उधर जाकर पवित्र रहते हैं। मग तिकडे त्यांचा वेगळा संसार सुरू होऊन जातो, ती वेगळी गोष्ट आहे समजा, पण घरदार सोडून निघून जातात। कशासाठी? की आपल्या घरात राहून काही होणार नाही, घरात राहून आपलं ईश्वराशी कनेक्शन होणार नहीं, अपन पवित्र राहू शकणार नहीं। लेकिन बाबा हमको सिखाता है घर गृहस्थ में रहते हुए कैसे हम पवित्रता के सागर से कनेक्शन जोड़कर उससे वो शक्तियां प्राप्त करके घर गृहस्थ में रहते हुए अपने सभी पार्टधारियों के साथ रहते हुए जो भी रिश्ते नाते उनके पार्ट है उसको बजाते हुए हम कैसे पवित्र रह सकते हैं। तो हम संगम युग में घर संसार में घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहने की ताकत रखने वाली आत्माएं हैं। हम सन्यासी भागकर जाने वाले नहीं, हम ऐसी महान शक्तिशाली आत्माएं हैं जो अपने संसार में रहते हुए पवित्र रहते हैं। तो ये जो पवित्रता हम धारण करते हैं, हम जैसे इस शरीर का जन्म तो अपवित्रता के आधार से हुआ है, लेकिन हम आत्माएं जैसे जैसे पवित्र बनते जाते हैं वैसे वैसे हमारे शरीर का कण कण भी पवित्र बनता जाता है। और हम फिर जब परमधाम में जाते हैं तो पवित्रता हमारा सर्वश्रेष्ठ मूल गुण है, मूल स्वभाव है, मूल हम उसी पवित्रता से भरे हुए परमधाम में पहुंच जाते हैं। हम पवित्र किस आधार से बनते हैं? बाबा की याद से, अपने कर्म भोगों को चुकतू करते हुए, अपने विकर्मों को भस्म करते हुए हम यहां पर पवित्र बन जाते हैं। और दुनिया वालों को सबको पवित्र बनाने के लिए बाबा आया है, वो सजा खाकर पवित्र बनेंगे और परमधाम में आएंगे। सबको पवित्र धाम में वापस चलना है, परमधाम में वापस चलना है। हम बाबा की याद में पवित्र बनते हैं, उनको जबरदस्ती पवित्र बनना ही है, बनायचंच आहे पवित्र। अपवित्रतेचा त्याग करायचाच आहे, तर मग सजा खाऊन का बरं करायचं, जबरदस्ती का बरं करायचं? क्लॅरिटी आहे सगळ्या गोष्टींची, तर समजून उमजून आपण पवित्र राहतोय, आपल्यामध्ये पवित्रतेची धारणा आपण करतोय। तर आपली पवित्रता फक्त ब्रह्मचर्य व्रत नाही,
बाबा म्हणतात तुमची पवित्रता कोणती आहे? सगळ्या प्रकारची पवित्रता, मनाने पवित्र, शरीराने पवित्र, संबंधामध्ये पवित्र, स्वप्नामध्ये पण पवित्र, सगळ्या प्रकारची पवित्रता आहे. अशी पवित्रता दुनियामध्ये कोणीच धारण नाही करत. जे बाबांचे बच्चे जी पवित्रता धारण करतात तशी पवित्रता द्वापरच्या ऋषीमध्ये पण नहीं है. तो और इस पवित्रता का महत्व क्यों है? क्योंकि अपवित्र वातावरण में हम रहते हैं. हम सतयुग में देवता रूप में पवित्र रहेंगे, लेकिन क्यों रहेंगे? क्योंकि वो पवित्रता नॉर्मल है. वहां पर सारा वातावरण ही पवित्र है. सभी पवित्र रहने वाली आत्माएं हैं, सभी दिव्य आत्माएं हैं, सभी श्रेष्ठ आत्माएं. तर तिथं पवित्र राहणं काही विशेष गोष्ट नाही. इथल्या पवित्रतेमध्ये विशेषता का बरं आहे? कारण वातावरण अपवित्र बनवणार आहे. सगळी मीडिया अपवित्र बनवणारी आहे, सगळे लोक अपवित्र बनवणारे आहे, सगळ्यांचा स्वभाव अपवित्र झालेला आहे. कलियुगाचं आकर्षण आहे, कलियुगाचा इतका मोठा भपका आहे, मायेचा शो चाललेला आहे. आणि अशा दुनियेमध्ये राहत असताना आपण पवित्र राहतोय. तो बाबा म्हणता है आपके जैसा पवित्र तो कोई भी नहीं है. इतनी आपकी पवित्रता की महानता है. तो हम यहां भी सर्वोच्च है. संगम युग में, संगम युग की पवित्रता सर्वोच्च है. फिर हम यहां से परमधाम जाते हैं तो सर्वोच्च पवित्रता की स्थिति में जाते हैं. फिर हम जब नीचे आते हैं, उस पवित्रता को धारण की हुई आत्माएं, हम नीचे आते हैं तो सतयुग में देवी देवता के रूप में पवित्रता की सर्वोच्च धारणा की स्थिति में रहते, शरीर रहते हुए पवित्र रहते हैं हम. और फिर द्वापर के बाद पवित्रता के कारण जो संगम में हमने पवित्रता धारण की है, सतयुग त्रेता में जो हमारी पवित्रता है, उसी आधार से हमारे मंदिर बनाए जाते हैं द्वापर के बाद से. और हमारी जो पूजा होती है, जो विधि पूर्वक पूजा होती है, वैसी पूजा किसी की भी नहीं होती. आपण आता बघतो कोणत्या महान आत्म्यांची मंदिरं बनवले जातात, कोणत्या मोठ्या नेत्यांची मंदिरं, पुतळे बनवले जातात, चौकामध्ये पुतळे बसवले जातात. पण आपली जी पूजा आहे, आपली जी विधीपूर्वक पूजा केली जाते, सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत वेगवेगळ्या आरती केली जाते, भजन केले जाते, वेगवेगळ्या प्रकारे भोग दाखवला जातो. तो बाबा कहते ये आपकी इतनी सुंदर, इतनी दिव्य, इतनी श्रेष्ठ पवित्रता है, इसलिए उसका आज तक भी महत्व रखते हैं भक्त लोग. भले ही अनेकों का यादगार बनाया जाएगा, लेकिन हमारे जो मंदिर, हमारी जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उनका सबसे जास्ती महत्व है. तो और फिर हम इस संगम में आकर पवित्र बनते. ये पवित्रता की हमारी ऊंची लेवल है. तो होलीएस्ट मतलब पवित्र से पवित्र हम आत्माएं हैं. फिर बाबा कहता है हाईएस्ट हो. आपके जितना ऊंचा इस दुनिया में कोई भी नहीं है. आपके जैसा बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं. हम भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं. हम भगवान के डायरेक्ट बच्चे बने हैं. और जो नंबर 2 है, नेक्स्ट टू गॉड है, भगवान के बाद जो ब्रह्मा है, उसके हम साथी हैं, उसके भी बच्चे बने हैं. और ज्ञान मार्ग में वो हमारा बड़ा भाई भी है. जो दुनिया की 2 महान हस्तियां हैं, उनके साथ हमारा सीधा संबंध है. किसी और के साथ संबंध रखने की तो जरूरत ही नहीं हमको. किसी और को बड़ा मानने की जरूरत ही नहीं. बड़े से बड़े जो है दुनिया में, उनके साथ में हम रहते हैं. अब तो हम ऊंचे से ऊंचे, हाईएस्ट, परमधाम में भी टॉप में रहते हैं हम. परमधामचं जे चित्र आहे, तिथं पण बाबा आणि नंतर आपण आत्मे, बाकीचे धर्मवाले त्याच्या खाली राहणार आहे. तो हाईएस्ट, ऊंचे ते ऊंचे बाप के ऊंचे ते ऊंचे बच्चे हैं हम. ऊंचे ते ऊंचे स्थान में रहते हैं. ये सृष्टि नाटक चालू होता है तो पहले हमारा पार्ट है. परमधाम से बाबा जब नीचे आता है तब हमको ही चुनता है. तो हम ऊंचे ते ऊंचे बच्चे हैं. आणि तिसरं बाबा म्हणतात रिचेस्ट. त्या दुनियेमध्ये लिस्ट बनवली जाते, श्रीमंतांची यादी काढली जाते. पहिले 10 श्रीमंत, जगात सगळ्यात जास्त श्रीमंत कोण आहे, सगळ्यात जास्त प्रॉपर्टी कोणाकडे आहे, ती प्रत्येक वर्षी यादी काढतात. प्रत्येक वर्षी नवीन यादी काढली जाते की सगळ्यात श्रीमंत कोण आहे जगामध्ये. बाबा म्हणतात ती इथली आत्ताची श्रीमंती पैशाच्या हिशोबाने चेक करता तुम्ही रिचेस्ट इन द कल्प आहे.
संपूर्ण 5000 वर्षामध्ये तुमच्या इतका श्रीमंत कोणीच नाही. त्याचा नशा पाहिजे आपल्याला. वो जो भी है, जो भी प्रॉपर्टी किसी के पास है, किसी के पास कितना बड़ा पद पोजीशन है, कुछ भी है, कुछ काम नहीं आता है समय आने पर. विलासराव देशमुख आपले मुख्यमंत्री होते, त्यांना अशी बिमारी झालेली होती, खूप पैसा, इतकी प्रॉपर्टी, इतकी त्यांच्या संस्था, इतके कॉलेज, इतके वरची पोझिशन, अशी पोझिशन होती की 1000 डॉक्टर उभे केले असते त्यांनी, जगातले सगळ्यात श्रेष्ठ, अशी पोझिशन. नाही, त्या बिमारीपासून नाही मुक्त होऊ शकले ते. आपले उपमुख्यमंत्री गेले, 1 सेकंदामध्ये सगळा खेळ झाला. काय पद असेल, काय पोझिशन असेल, काय पैसा असेल, कुछ काम नहीं आता है समय पर, छोड़कर जाना है. और जो भी था उनका कुछ साथ में लेकर नहीं गए. हमारे पास ऐसे खजाने जमा हो रहे हैं अब, जो हमको अभी भी काम में आते हैं, और इसके बाद जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो साथ में हमारे ये सारे खजाने आने वाले हैं. तो हमारे पास कौन से खजाने हैं अभी? ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, और उसके साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प का खजाना है, संगम के समय का खजाना है. ये खजाने तो किसी के पास नहीं है. ज्ञान, गुण, शक्ति, समय, संकल्प, ये जो खजाने हैं, इन खजानों के माध्यम से जो हमारा जमा हो रहा है वो हमारे साथ में चलने वाला है. इसलिए बाबा कहते हैं आप रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो. आणि ती संपत्ती असेल तर ती लुटून जाईल, कोणाचं पद असेल तर नंतर 5 वर्षानंतर त्याचं पद पण चाललं जातं. मग किती मेहनत घ्यावी लागते. साधारण इथं पंचायत समितीचा मेंबर व्हायसाठी किती मेहनत घेताय लोक, बघतोय आपण. और हमारा जो पद हम प्राप्त करने वाले हैं, सारी दुनिया की बादशाही हाथ में आने वाली है. और वो भी हम यहां से, वो तो यहां पर जिनको पद मिलेगा, पोजीशन मिलेगी, साल 2 साल 5 साल तो खत्म हो जाएगा. और हम जो लेकर जा रहे हैं साथ में, जन्म जन्मांतर हमारी पद पोजीशन ऊंची रहेगी. कोई हमको इलेक्शन में भाग नहीं लेना है, कोई वो मत मांगने के लिए जाना नहीं है, कोई खिलाना पिलाना नहीं है किसी को. सिर्फ भगवान को खुश करना है और सबको संतुष्ट रखना है. दुनिया में सबको सुख शांति देनी है, सबकी सेवा करनी है. ये सारा कुछ अंदर की बातें हैं, गुप्त बातें हैं. मन बुद्धि के आधार से हम ये सब कुछ करते हैं, और उस आधार से हमको पद भी मिलने वाला है, पोजीशन में रहने वाली है, खजानों से मालामाल भी रहने वाले हैं, हमारे संबंधी भी अच्छे रहेंगे, संबंध भी अच्छा रहेगा, इतनी सुंदर दुनिया में हम रहेंगे. तो वो, आणि ज्यांच्याकडे आज प्रॉपर्टी आहे त्यांना लूटण्याची भीती है. राजा खा लेगा, चोर लूट लेगा, पानी डुबा सकता है. लेकिन हमारे जो खजाने हैं ये तो अविनाशी है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है. तो इसलिए हम रिचेस्ट इन दी कल्प है. संपूर्ण कल्पामध्ये आपले इतके श्रीमंत कोणीच नाही. आणि आज आपण कोण आहे? जो ईश्वराचा खजाना है त्याचे मालक है. हम बालक सो मालिक है, तो हमारे जैसा मालामाल कौन है? तो इन तीनों खजानों को हमको, जो भी बाबा ने जो बताए हैं, जो तीनों स्थितियां हैं, तीनों लेवल है, उनको खजाने के रूप में लेते हुए हमको ये जमा करते जाना है. होलीएस्ट भी बनना है, हाईएस्ट भी बनना है, रिचेस्ट भी बनना है. और उसके लिए ये ज्ञान, गुण, शक्ति, समय, श्वास, संकल्प, इन सबको बचाना है, अच्छी तरह से सफल करना है. मग त्यासाठी काय पाहिजे? त्यासाठी बाबांनी सांगितलं 3 बिंदी. इनको जमा करना है, इन सारे खजानों को जमा करना है, वेस्ट जाने से बचाना है. तो हमें 3 बिंदी लगाते आनी चाहिए. 3 बिंदी, जैसे रोज तिलक लगाते हैं, रोज कुंकू लावतात, तर तसं आपण स्वतःला चेक करायचंय, या 3 बिंदी मी कायम लावलेले आहे की नाहीये. कभी भी कुछ भी हो जाता है, कोई भी बात सामने आ जाती है, तो ये 3 बिंदियां हमारी स्मृति में तुरंत आनी चाहिए. ये 3 फुल स्टॉप है, 3 ब्रेक है. आणि सकाळी सकाळी ती सेटिंग पाहिजे. मैं आत्मा हूं,
परमात्मा मेरे साथ में है, परमात्मा की बिंदी लगा दी, और फिर जो कुछ भी होता है यहां पर वो ड्रामा है, ड्रामा की बिंदी. तो मग आपलं व्यर्थ होणार नाही, काहीच व्यर्थ मध्ये जाणार नाही, मायनस मध्ये आपलं खातं जाणार नाही. कारण आपण फोकस कशावरती केलं, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे अब क्या करना है. ड्रामा में क्या चल रहा है, क्या सीन आ रही है, कौन कैसे एक्टिंग कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, इन सब बातों से हम ऊपर उठ गए. फोकस किस बात पर है कि मुझे अब जमा करना है जो मेरे साथ में आने वाला है. तो हम ज्ञान को भी जमा करेंगे जब मुरली सुन रहे हैं, उसका चिंतन मंथन भी करेंगे बाद में. गुण जो बाबा मुरली से हमको समझाता है, ये गुण आपको धारण करने हैं, उन गुणों को धारण करेंगे. ज्ञान का चिंतन, गुणों को समझेंगे कि मैं कितनी गुणवान आत्मा हूं, उस धारणा में रहेंगे. और हमारे अंदर हमको शक्तियां भी धारण करनी है. शक्ति जमा करने के लिए योग चाहिए. बाबा ने हमको सहज योगी बनाया है, और सहज योग का आधार होता है संबंध और प्राप्ती. संबंध और प्राप्ती. कसं योग राहील बाबांशी, आपला जितका जवळचा संबंध बाबांशी राहील, जितकं प्रेम बाबांवरती राहील आपलं, तितकं त्याच्याशी कनेक्शन लावणं सहज होऊन जाईल. आणि या कनेक्शनची प्राप्ती काय, किती मोठी प्राप्ती आहे आपल्याला. जेव्हा आपण बाबांशी लिंक जोडतोय, बाबामध्ये जे आहे ते आपल्यामध्ये येऊन जातं. जब बाबा से लिंक जोड़ते हैं तो बाबा के अंदर जो है वो हमारे अंदर आने लगता है. नहीं तो दुनिया वालों से हम लिंक जोड़ते हैं, उनके अंदर जो है वो हमारे अंदर आने लगता है. आत्मा का कनेक्शन रहता है, आत्मा का एनर्जी का कॉन्टॅक्ट रहता है. किसी कोणाची आठवण करतोय आपण, त्याच्यामध्ये जी एनर्जी ती आपल्यामध्ये येऊन जाईल. म्हणून आता ती वेळ आहे की जेव्हा आपल्याला एक परमात्म्याशीच कनेक्शन मध्ये राहायचंय, एक परमात्म्याशीच आपली लिंक जोडायची आहे. म्हणजे जे बाबामध्ये आहे ते आपल्यामध्ये डाउनलोड होऊन जाईल, जे बाबामध्ये आहे ते आपल्यामध्ये येऊन जाईल. आणि त्यासाठी बाबांवरचं प्रेम आपल्याला वाढवायचंय. प्राप्ती किती मोठी आहे की जी आपल्या सोबत येणार आहे, आपल्याला सर्वोच्च बनवणारी आहे, आपल्याला वरच्या लेवलला घेऊन जाणारी आहे, 5000 वर्षाचं भाग्य बनवणारी आहे, आपल्याला राज्य भाग्य देणारी आहे, राजकुमार राजकुमारी बनवणारी आहे. इतनी मोटी प्राप्ति है. तो जितना हम इस प्राप्ति को बुद्धि में रखेंगे, जितना बाबा से ये जो संबंध निभाने का समय है उसका यूज करेंगे, फिर से बाबा हमारे साथ नहीं होने वाला, ये बुद्धि में रखेंगे तो ऑटोमेटिक हम इन सारे खजानों को जमा करेंगे, व्यर्थ जाने से बचाएंगे, और बाबा के साथ हमारा सहज और ऑटोमेटिक योग रहेगा. मग याच्यामध्ये बाबा म्हणताय अजून एक अडथळा येत असतो, मैं और मेरा. जे आपल्याला जमा करायचंय, जी स्थिती बनवायची आहे, ज्या लेवलला पोहोचायचंय, त्याच्यामध्ये आपल्या ज्या जीवनामध्ये आपण जे चक्कर मध्ये राहतो की मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरी पोजीशन क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरी जाति क्या है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं या फिर लो लेवल का सोचते खुद के बारे में, मैं गरीब हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है. तो ये सारे मैं को बाबा कहता है पहले समाप्त करो. जब भी मैं शब्द बोलो, जब भी मैं शब्द बुद्धि में आए, जब भी मैं चले अंदर, तो याद दिलाओ खुद को मैं आत्मा हूं. और मैं आत्मा कैसी, कोरड नहीं, मैं आत्मा हूं. मैं कैसी आत्मा हूं, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं. मैं बालक सो मालिक हूं, मैं पवित्र में पवित्र हूं, मैं ऊंचे से ऊंचा हूं, मेरे जैसा मालामाल संपूर्ण 5000 वर्ष में कोई भी नहीं है. मैं आत्मा परमात्मा की संतान, सर्वशक्तिमान की संतान, शक्तिशाली आत्मा हूं. मैं महान आत्मा हूं, मैं सतयुग की देव आत्मा हूं, मैं विष्णु घराने की हूं, मैं विष्णु कुल में रहने वाली हूं, मैं राधा और कृष्ण के साथ रास रचाने वाली आत्मा हूं. श्री कृष्ण तो सतयुग में मेरा फ्रेंड रहेगा, मेरा दोस्त रहेगा. वो अलग अलग तरीके से हमें अपने आप को इस स्वमान की स्थिति में रखना है. जेव्हा जेव्हा मी आला
मी असा, मी तसा, माझं असं, माझे पैसे, माझी गाडी, माझा बंगला, जेव्हा जेव्हा आपल्या बुद्धीमध्ये आला तो मीपणाचा अंश यायला लागला, तिथंच कट करायचंय. आणि त्याचा पुढचं येतं ते माझं. तो मेरा जब भी याद आए तो एक बाबा मेरा है, और बाबा के द्वारा फिर बाबा का सब कुछ है तो उस हिसाब से मेरा हो सकता है, लेकिन वो जो कुछ भी मेरा है वो मुझे यूज करने के लिए मिला है. मैं निमित्त हूं. व्यक्ति, वस्तु, वैभव, जो कुछ भी है, जो कुछ भी मुझे मिला है यूज करने के लिए मिला है. बाकी मेरा अगर कुछ है तो मेरा बाबा है, बस. और मेरा बाबा जब हम कहते हैं तो फिर उससे अपनापन महसूस होने लगता है. जब हम बाबा को अपना बना लेते हैं तो फिर बाबा हमारा बन जाता है. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही आहे की बाबांशी आपल्याला तो जवळचा संबंध निर्माण करायचा है. जो बाबा ने गारंटी दी है वो किनको दी है? बाबा ने जो गारंटी दी है कि बच्चे जब भी मुश्किल आए तो क्या करो, दिल से कहो मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मदद करो. तो बाबा भी बंधा हुआ है. किसके लिए बंधा हुआ है बाबा? जो दिल से बाबा को बुलाते हैं. दिल से कौन बुलाएगा? जिसने संबंध जोड़ा है बाबा से, नजदीक का. और कैसे बुलाते? किन शब्दों में? मेरे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ. तो वो मेरा बनाया है उसको. मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा मोबाइल, मेरी गाड़ी, मेरे पैसे, मेरा बैंक अकाउंट, ये मेरा 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 अगर रहेगा तो बाबा मेरा नाही आहे. हे सगळं जे काही आपल्याला प्राप्त झालेलं फक्त सेवेसाठी आहे. बाबांनी आपल्याला निमित्त बनवलेलं, आणि कोणी मालक तसंही नसतो. एक सेकंद जर मी आत्मा या शरीरामधून निघून गेलो, त्या सेकंदाला मी ज्याला आपण मालक समजत होतो ते नाहीच राहिलं माझं. कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है. अगर मेरा कुछ है, संपूर्ण कल्प में 5000 वर्ष में मेरा बाबा है. वो सदा है. बाकी सब बदलते रहते हैं, बाकी सब बदलता रहता है, व्यक्ति, वस्तु या वैभव, लेकिन बाबा सदा है. तो मेरा अगर मैं किसी को कह सकता हूं, संपूर्ण 5000 वर्ष में अगर सच में मैं मेरा किसी को कह सकता हूं तो मेरा बाबा है. बाकी कोई सब पराया है, मेरा कुछ भी नहीं है. तो ये हमको पक्का करना है. मैं और मेरा, बार बार दिन भर में इन शब्दों का हम उच्चारण करते हैं. हमको पक्का करना है मैं कौन और मेरा कौन. जो लास्ट मिनट तक भी जानकी दादी को पक्का था मैं कौन और मेरा कौन. सारे विश्व का संचालन उन्होंने किया, सारे सेंटर की हेड बन गई थी, सब कुछ कारोबार भी संभाला, लेकिन लास्ट दिन तक उनकी बुद्धि में ये था मैं कौन और मेरा कौन. मैं बॉस हूं, इस संस्था के हेड हूं, मेरी चलनी चाहिए, कुछ भी नहीं था. लास्ट दिन तक, लास्ट क्षण तक भी मैं आत्मा और मेरा कुछ है तो बस मेरा बाबा है. सब निमित्त मात्र. तो सब कुछ करना है हमको, सारी सेवाएं करनी है, लेकिन निमित्त बनकर करनी है. मग बाबा म्हणताय की तुम्हाला आता काय करायचं, आता या सगळ्या गोष्टी आहे, सगळी क्लॅरिटी झालेली आहे सगळ्या गोष्टींची. आता तुम्हाला खुश राहायचंय. खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा भोजन नहीं, खुशी जैसी दवाई नहीं. तो खुश रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए. बातें आएगी जाएगी, बातें साथ में नहीं चलनी है. बाबा कहते ये खुशी साथ में चलनी है तो खुशी को रखो साथ में. बातें साथ में नहीं चलनी है, बातों को छोड़ते जाओ. बातों को रखो ही नहीं, बातें आएंगी जाएंगी. बातें, कोई भी बातों में अकल है, आती और चली जाती है, लेकिन हम उन बातों को पकड़ कर रखते हैं. 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, बातें पकड़ के रखते हैं. और बाबा हमको सिखाता है अभी इस क्षण में रहो. ये क्षण महत्वपूर्ण है, इस क्षण का फायदा उठाओ. इस क्षण में बाबा से जितना हम कांटेक्ट में रहेंगे
उतना सारे व्यर्थ बातों से बच जाएंगे। खुशी क्या है? खुशी हेल्थ, वेल्थ और हॅपीनेस दिलाने वाली है। खुशीमध्ये हॅपीनेस ऑटोमॅटिक आहे, आनंद आहे। खुश आपण जितकं राहू तितकी तब्येत चांगली राहील। लोक काय समजतात की आपली तब्येत चांगली असली, सगळं चांगलं असलं म्हणजे आपण खुश होऊन जाऊ। बाबा हमको सिखाते खुशी आएगी तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तब्येत चांगली राहील। तब्येतीचे दोन विषय, तब्येत बिघडण्याचे दोन विषय असू शकतात, एक तर कर्माचा हिशोब, एक तर वातावरणाचा प्रभाव, दोन गोष्टी असू शकतात। पण जे काही तब्येत जरी खराब झालेली आपली, आतली खुशी गायब नहीं झाली पाहिजे, आतली खुशी नहीं गायब झाली पाहिजे। जैसे दादियों ने करके दिखाया, उन्होंने उस स्थिति में भी सेवाएं कर ली, तबीयत का प्रभाव उनकी खुशी पर नहीं पड़ा। लास्ट तक, जाने तक भी, अंतिम समय तक भी ब्रह्मा बाबा ने भी दिखाया, मम्मा ने भी दिखाया, उनकी खुशी गायब नहीं हुई, लास्ट मिनट तक भी गायब नहीं हुई उनकी खुशी। तो ऐसे चाहे बीमारी आ जाती है हिसाब किताब के कारण, कर्म भोग है कुछ, उसमें से बाबा को सेवाएं करा के लेनी है, तो बीमारी आ सकती है, लेकिन मन नाखुश नहीं होना चाहिए। मन की खुशी कभी भी गायब नहीं होनी चाहिए, और जितना हम खुश रहेंगे उतना तबीयत भी अच्छी रहेगी। जितना हम खुश रहेंगे वो वाइब्रेशन हमारे संपूर्ण शरीर में फैलते रहेंगे। तो खुशी से हेल्थ आती है, मतलब तबीयत को अच्छा कर सकते हैं, सुधार सकते हैं हम, या फिर उसके प्रभाव में नहीं रहेंगे। कम से कम खुश है, तब्येत बिघड गई है, उसके प्रभाव में नाही रहेंगे, ते असर नाही करणार आपल्यावरती। आत्म्याची उन्नती चालू आहे, सेवा चालू आहे, सगळं चालू आहे, भले शरीराचं काही कर्मभोग आलेलं आहे। जैसे ब्रह्मा बाबा को लास्ट तक खांसी आती थी, तो वो अलग चीज हो गई, लेकिन उसका प्रभाव अपनी स्थिति पर नहीं, सेवा पर नहीं पड़ना चाहिए। तो अंदर आत्मा, खुशी के कारण आत्मा की तबीयत अच्छी रहती है। तो खुशी से हेल्थ, खुशी से वेल्थ, जितना हम खुश रहेंगे तो हमारे साथ लोगों को अच्छा लगेगा व्यवहार करने में। तो यहां की कमाई भी बढ़ सकती है, यहां की कमाई भी बढ़ सकती है, लेकिन मेन कमाई जो है, जितना हम खुश रहेंगे उतना बाबा के सारे खजाने हमारे अंदर जमा होते जाएंगे। तो खुशी से वेल्थ, जी संपत्ती आपल्या सोबत येणार आहे ती आपण जमा करू शकतो। तो ये तीनों बातों को हमको बुद्धि में रखते हुए सदा खुश रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे आज का वरदान था, आज के वरदान में बाबा ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मान अपमान निंदा स्तुति, आपको उसमें समान रहना है। कोणी तुमचं निंदा करतंय, अपमान करतोय, तुम्हाला समोरून काहीतरी बोलतोय उलट पालट, त्याला असं घ्या तुम्ही की माझ्या संपूर्ण बनण्यासाठी हा काहीतरी युक्ती सांगतोय मला। कितना सुंदर परिवर्तन कर देता है बाबा। अगर कोई हमारी निंदा करता है, अपमान करता है, थोडीशी माझ्यामध्ये कमी असेल म्हणून तो बोट दाखवतोय, बिलकुल क्लिअर पाहिजे हा काय करतोय, मला याला संपूर्ण बनवायचंय, याची शुभ भावना है। इस भावना से देखना, नाराज नहीं होना वो मुझसे ऐसा क्यों बोल रहा है, मला का बरं शिवी देतोय, माझा का बरं अपमान करतोय, निंदा का बरं करतोय, तो जे सांगतोय त्याच्यामध्ये भले खोटेपणा असेल, पण 1% जरी तथ्य आहे त्याच्यामध्ये, तर माझ्यामधली ती 1% जी कमी राहिलेली आहे ती भरून काढण्यासाठी तो बोट दाखवतोय। त्या हिशोबाने घ्यायचंय आपण। तो अगर बाबा इतना तक समझा देता है हमको, इतनी सुंदर लेवल की बात समझा देता है, तो हम किस कारण से नाराज होंगे दुनिया में? फिर कोई हमारे में कुछ कमी है भी नहीं, जो वो कह रहा है उसके 1% भी या उससे भी कम है, लेकिन फिर भी बाबा कहता है उसको इस हिसाब से लो कि वो मुझे संपूर्ण बनाना चाहता है, उसकी ये शुभ भावना है, उसको अच्छा नहीं लगता मेरे में ये कमी हो। जैसे बाबा को अच्छा नहीं लगता है कि हमारे अंदर कोई कमी रहनी चाहिए, वैसे सामने वाला अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो ये सोचो उस समय उसको अच्छा नहीं लगता मेरे में ये कमी है, वो मुझे संपूर्ण अवस्था में देखना चाहता है, उसकी शुभ भावना है, वो मेरे लेवल बहुत ऊंची समझता है, उसको नहीं चलता है मेरे अंदर ये कमी है। तो अगर हम इसमें खुश रहना सीख जाए तो दुनिया की किसी भी व्यक्ति में, किसी में भी, कोई परिस्थिति में ये ताकत नहीं हमको नाराज कर सके। तो हमको सदा ये खुशी की खुराक खाते रहना है। जो बाबा ने जो खजाने बताए हैं उन खजानों को जमा करते रहना है, संकल्पों को कम से कम चलाना है,
संकल्प दुनिया वालों के विचार ही नहीं रुक रहे, और बाबा ने हमको संकल्प का खजाना दे दिया। इतने सुंदर विचार हम कर सकते हैं, और ये विचार जब हम करने लगते हैं, बाबा के ज्ञान के जब विचार करने लगते हैं, बहुत बहुत कम विचार चलते हैं, आपल्याला आठवतच नाही पटकन, पण आपण ते आठवायचा प्रयत्न करतो, दुसरं व्यर्थ नाही चालत त्यावेळेला। तो जितना हम बाबा के ज्ञान का चिंतन करेंगे, कम से कम विचार चलेंगे हमारे, और आत्मा की ताकत बढ़ती जाती है। फिर जितके जास्त विचार तितकी आत्मेची ताकत कमी होत जाते। तो ये जो संकल्पों का खजाना मुरली से हमको रोज मिलता है, इन संकल्पों को बहुत अच्छी रीति से हमें अंदर चलाना है, तो व्यर्थ के चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे। लोगों के एक एक मिनट में हजार हजार विचार चलते हैं, और हमारे विचार कितने चलेंगे अगर ज्ञान का चिंतन करेंगे? तो 2, 5, 10। तो उससे जितना हम विचारों को कम करेंगे, जितना हम विचारों को सफल करेंगे, उतना हमारा भाग्य बढ़ते जाने वाला आहे। आणि त्याच्यासाठी हा जो संगमचा समय भेटलेला आहे त्याला महत्व द्यायचं। संगम का भी खजाना मिला है हमको, ये खजाना दुनिया वालों को नहीं मिलता है। कितने कम लोगों को ये खजाना मिलता है, ये समय मिलता है, उनको तो संगम ही पता नहीं है। तो संगम के समय में आने का तो विषय ही नहीं है। हम बोलते तो भी उनको नहीं समझ में आता है कि ये संगम युग चल रहा है। हम तो संगम युग में रहते हैं। तो ये संगम का खजाना हमको मिला है, इस खजाने को अभी वेस्ट नहीं गंवाना है। वो थोड़ा समय अभी, इसमें हमें संपूर्ण कल्प में सर्वोच्च लेवल पर पहुंचने की तैयारी करनी, इतने थोड़े से समय में। इसलिए हर खजाने को, हर गुण को, हर शक्ति को सफल करना है, बढ़ाते जाना है। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला के अनुभवी मूर्त बच्चों को, सदा अपने स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बच्चों को, सदा रहमदिल बन विश्व की आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा कुछ न कुछ अंजलि सुख शांति की देने वाले दयालु कृपालु बच्चों को, सदा बाप के स्नेह में समाये हुए दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।